अभी इस समय हम मऊ जिले में हैं और हमारे पास बैठे हैं बहुत बड़े उद्योगपति हैं जो बिजनेस के विषय में तरह तरह की नई नई बिजनेस के विषय में इनको जानकारियां हैं। अभी कुछ जानकारियां हम हासिल करते हैं कि जो लोग फेंक देते हैं प्लास्टिक कोई किसी काम का नहीं रहता है और जिससे प्रदूषण फैलता है, जिससे पॉल्यूशन फैलता है, उससे भी इतना सुंदर सुंदर चीज़ ये बना चुके हैं जिसको विस्तारित करने की ज़रूरत है, जिसको सरकार को भी इस पे ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। अभी इनसे खास बातचीत कर रहे हैं, इनसे जानकारियां हासिल करते हैं कि क्या क्या चीज़ और ये बना रहे हैं और कैसे बन रहा है। अभी आप सामने देख सकते हैं कि जो पन्नी फेंके हैं, कचरा फेंकते हैं, पन्नी फेंकते हैं, उससे यह बना हुआ है प्लास्टिक से, प्लास्टिक का ये बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि बना हुआ है, ये बना हुआ है और साथ में ये भी देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये भी बना हुआ है प्लास्टिक का। चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी और सुंदर ये भी देखिए बन गया है। ये दरवाज़ा भी और खिड़की, दरवाज़ा, चौखट भी इससे पॉल्यूशन से, पन्नी से गला के बन जाता है। और कैसे बनता है, मऊ जिले के रहने वाले हैं, भवानी शंकर तरफ नाम है इनका। अब इनसे मैं जानकारियाँ हासिल करता हूँ। देखिए जो आप सीमेंट का टटरैन ऊपर डालते हैं, ये प्लास्टिक का पन्नी का जो कचरा में डस्ट में फेंका गया है उससे यह बना हुआ है, ये तैयार हो चुका है। जो छत पे आप इससे रह सकते हैं, इस पे ना ही कोई धूप लगेगा, ना ही आपको बारिश में पानी लगेगी। सारी समस्या का समाधान होता है। केवल इसको आग से बचाना, बाकी किसी चीज़ से बचाने की ज़रूरत नहीं है और ये बराबर मजबूत रहेगा। आप देख सकते हैं कि पन्नी आपका चमक रहा है, काला, सफ़ेद, नीला, बैगनी, हर तरह की जो पन्नी है वह पन्नी चमक रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे प्लास्टिक है, ऐसे आप अपने सीट पे लगा सकते हैं। लेकिन करना क्या होगा, लोगों को समझने की ज़रूरत है, नगर पालिका के लोगों को समझने की ज़रूरत है और सरकार में जो लोग हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। जो जिले के आला अधिकारी हैं उनको भी इस बात को समझने की ज़रूरत है, वह समझे इस बात को और जाने और इस मिशन पे थोड़ा सा काम करेंगे तो पूरे देश का इसमें भला होगा और सोल्यूशन और पोल्यूशन से बचा जा सकता है। तो बताएं कैसे आप इसको कर सकते हैं और कैसे इसका हम लोग क्रियान्वयन कर सकते हैं। इस वक्त अपने देश में प्लास्टिक वेस्ट बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने खड़ा है और पूरा देश इससे त्रस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अंदर बार बार इस कोशिश कर रहे हैं, परंतु इसका समाधान सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। समाधान के लिए योगी जी ने वहाँ उत्तर प्रदेश में इसके उत्पादन, प्लास्टिक के उत्पादन पर बैन लगाने की कोशिश की है कि प्रतिबंध लगा दो, उत्पादन ना हो और कोई इसका इस्तेमाल ना करे। परंतु क्योंकि प्लास्टिक का इस्तेमाल वर्तमान समय में हमारे जीवन में इतना रच बस गया है कि इस पर प्रतिबंध लगाना संभव ही नहीं है। न इसके अंदर रोक सकते हैं, न इसके अंदर उत्पादन रुकेगा, न इसका उपयोग रुकेगा, क्योंकि हर चीज़ प्लास्टिक के अंदर पैदा होने लग गई। इसलिए अब इसका समाधान यही होगा कि इस वेस्ट को अपन लोग वापस रिसाइकिल करके इस्तेमाल कर लें, इसका रास्ता खोजना पड़ेगा। म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो कूड़ा निकलता है उसके अंदर 50% हिस्सा केवल प्लास्टिक का होता है, 10% हिस्सा वेस्ट कार्टून और कागज़ का होता है और 5% हिस्सा थर्मोकोल का होता है। उसके बाद ये जो नारियल के डाब निकलती है, जिसको नारियल के जो पानी पी कर के लोग वो डाब फेंक देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी भारी कूड़े की समस्या पैदा करती है। इन चारों चीज़ों के लिए मेरे पास रास्ता है। इन चारों चीज़ों को यदि अपने उपयोग में ले लें तो 50% से ज़्यादा कूड़ा आपका म्यूनसिपैलिटी का अपने आप कम हो जाएगा। जहाँ 500 गाड़ियाँ रोज़ निकलती है कूड़े की, वो 500 की बजाय मुश्किल से 200 सवा 200 गाड़ियाँ कूड़ा होगा, जिसका निस्तारण करना बहुत आसान हो जाएगा। आज 500 गाड़ियाँ निस्तारण करने में जितनी परेशानी होती है उसकी बजाय वो परेशानी बहुत म्यूनसिपैलिटी कम हो जाएगी। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको समझा रहा हूँ। प्लास्टिक समस्या तभी खड़ी करता है जबकि अपन लोग उसको कूड़े के अंदर फेंक देते हैं और कूड़े में जाने के बाद में इसके अंदर इतनी गंदगी लग जाती है कि वो फिर काम का नहीं रह जाता। ये सबसे बड़ी समस्या वही होती है। यदि इसको कूड़े में जाने से रोक लें तो इसका दूसरा रास्ता बन जाएगा, एक सब रिसाइकिल होकर काम में आ जाएगा।
सबसे बड़ी समस्या केवल वो कूड़े में जाने से रोकने की है। रोकने का रास्ता बनाना पड़ेगा, उसका रास्ता हम समझाएंगे। बहुत आसान रास्ता है, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो कूड़े में जाने से रुक जाएगा। यदि कूड़े में जाने से रोक लेंगे तो एक तो अपनी समस्या प्लास्टिक वेस्ट की हल हो जाएगी, नालियाँ चौक होने से बंद हो जाएगी, गायों और पशुओं के खाने से जो मर रही है गायें परेशानी में हो जाती है वो बंद हो जाएगा। और जहाँ डंप करते हैं तो वहाँ ज़मीनें खराब हो रही है, वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। और ये जो इसका वेस्ट जो प्लास्टिक का है, इससे इतने ज़्यादा सामान बनने लग जाएंगे कि बड़े बड़े कारखाने लग जाएंगे, हजारों आदमियों को रोजगार मिल जाएगा। और रोजगार मिलकर के इतना उत्पादन हो जाएगा कि रॉ मटेरियल अपने आप आपको बहुत कम पैसे के अंदर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो जाएगा। इसका तरीका ये होगा, मैं समझाता हूँ। हर घर में, हर दुकान पर, हर होटल में, हर ठेले वाले के पास, हर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, जितने भी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं सब जगह अपने को झोला टांगना पड़ेगा और झोले पर लिखना पड़ेगा कि वेस्ट प्लास्टिक कलेक्शन संग्रह बैग। तो वेस्ट प्लास्टिक, जितना भी वेस्ट प्लास्टिक निकले, चाहे वो छोटा थैली में हो, चाहे वो खिलौने का हो, चाहे वो टूथपेस्ट का हो, टूथब्रश का हो, या कोई कुर्सी टूट गई या किसी भी तरह का प्लास्टिक जो निकला, बोतल वो सब उस थैले में इकट्ठा करें। अच्छा, सड़क पर ना फेंकें। अर्थात इसका मतलब कि मिट्टी में न जाए। हाँ, तो हाथ में ही है पन्नी, तो पन्नी को कहीं झोले में, चाहे कोई डब्बा रखा हो, सब जगह झोला टंगा रहेगा। हाँ, उसी में झोले के अंदर इकट्ठा करते रहें। और हमारा कलेक्शन के लिए म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से इसके अंदर आदमियों को आईडी कार्ड दे देंगे कि उसके गले में टंगा रहे आईडी कार्ड, उसके पता लगे कि ये म्यूनिसिपैलिटी का अधिकृत आदमी है, कोई चोर उचक्का नहीं है। और वो बड़ा झोला लेकर के सब घर घर में घूम करके मांग करके कि प्लास्टिक हो हमको दे दीजिए, वेस्ट प्लास्टिक हमको दे दीजिए, कलेक्शन कर लीजिए। वो कलेक्शन करके और ले जा करके फिर वहाँ पर कबाड़ी वाले के यहाँ दे देगा। कबाड़ी वाले को मिल जाएगा तो कबाड़ी वाले इसको छांटेगा, अलग अलग सेग्रीगेट करेगा। अंग्रेजी में इसको सेग्रीगेट कहते हैं, हिंदी में हम लोग छटाई कहते हैं। प्लास्टिक क्योंकि 7 तरह का होता है, तो 7 तरह के प्लास्टिक को वहाँ पर अलग अलग कर लेगा। अलग अलग करने के बाद में उसका जहाँ जहाँ जिस कारखाने की आवश्यकता है उस कारखाने में भेज देगा और वहाँ से उसके सामान बन करके काम में आ जाएंगे। इसमें अपने को लाखों आदमी काम पर लग जाएंगे और हजारों औरतें वो थैला बनाने वाली को जिम्मे दे देंगे। थैला बनाने के लिए औरतों की जिम्मे दे देंगे कि औरतें जिनके पास काम नहीं, आज देहात की औरतें हैं, उनको छोटे छोटे कारखाने बना के दे देंगे कि ये झोला बना के तैयार करके दो जो हर घरों में टांगा जाएगा। क्योंकि घरों में टांगा हुआ झोला ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 वर्ष की उसकी लाइफ होती है, उसके बाद फिर उसको बदलना पड़ता है। इसलिए वो फिर हमेशा के लिए औरतों को काम मिलता जाएगा। तो सैकड़ों तो औरतें काम पर लगी जाएगी और कलेक्शन करने वाले लड़कों को लगा देंगे जो आज गंदगी में जो कूड़ा बीनने वाले बहुत गंदी माहौल के गंदे माहौल में रहते हैं और बहुत ही अल्प आय के अंदर किसी तरह से जीते हैं, उनको उस गंदगी से निजात मिल जाएगी और उनको वहां से निकाल करके अपन लोग इस काम में लगा देंगे। उनको एक रोजगार मिल जाएगा, उनको एक रोजगार मिल जाएगा और उनके लड़कों को स्कूल के अंदर भिजवाने की व्यवस्था करते हैं कि बच्चों को स्कूल भेजो और उसके जो घर के जो बड़े आदमी हैं वो इस काम को करें। यदि किसी कारण बच्चे को करना पड़ता है तो उसको 2 या 3 घंटे इस काम में लगा दें, बाकी वो पढ़ने में जाए। तो इस तरह से बच्चों को उनको जो शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी और जो अल्प आय वाले या बहुत निर्धन बच्चे हैं, जो लोग हैं, जिनको उन काम की व्यवस्था हो जाएगी। और इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट से आप विभिन्न प्रकार के सामान बन जाएंगे, हमारे इस्तेमाल होने लग जाएंगे। उस प्रोडक्ट के लिए अभी जो अपन लोग रॉ मटेरियल प्लास्टिक के बड़े बड़े कारखानों से मंगाते हैं वो बंद हो जाएगा मंगाना। दूसरा, प्लास्टिक का तो इसी तरह से एक झोला दूसरा टांगना पड़ेगा हर घरों में, जिस पर लिखा रहेगा कि कागज हम जा रहे जरा से एक बार वहाँ। मतलब मिला जुला के यह है कि जो पन्नी वेस्ट आ रहा है, जो पन्नी किसी भी प्रकार की पन्नी हो, किसी भी प्रकार का प्लास्टिक हो, उसको लोग अपने घरों में एक झोला टांग के और उसी में रखे रहें। चाहे घर पे डस्टबिन हो उसमें रखें और केवल उसमें पन्नी हो, उसमें मिट्टी ना हो, धूल ना हो, गड्ढा वाला चीज़ें ना हो, गीली ना हो, केवल शुद्ध पन्नी हो।
उसको सुरक्षित रखें और फेरी जैसे लोग लगाते हैं वैसे जाके कलेक्शन कर लें और ला के इकट्ठा कर देंगे और उससे तरह तरह की चीज़ें बन सकती हैं, इससे बन के और इससे लोगों को रोजगार मिल सकता है। हाँ, रोजगार में दूसरा ये है कि एक सामान का भी है, दूसरा इसी तरह से वहाँ ये बजाने में बहुत तेज है, ऐसे बज रहा है ये मजबूत भी है, बहुत मजबूत है। दरवाजा भी बन सकता है इसका। हाँ, दरवाजा बन रहा है इसका, दरवाजा बन रहा है। दूसरा ये है कि इस कूड़े के अंदर कागज और कार्टून बहुत काफी मात्रा में 10% कूड़े के अंदर ये रहता है, वो आज किसी काम में नहीं आता, सड़कर के कूड़े के अंदर समस्या पैदा करता है। तो उसको भी यदि इसी तरह झोले के अंदर हर घरों में इकट्ठा करने लग जाए और वो इकट्ठा करके और कबाड़ी वाले की दुकान भेज दें तो वहाँ से सब पैक होकर के फिर कागज बनाने वाले कारखाने में चला जाएगा और उस कागज बनाने में उपयोग हो जाएगा। उसके अंदर जो हम लोगों के बांस और लकड़ी जो वे उपयोग करनी पड़ती है उसका उपयोग कम होकर के ये कागज और कार्टून ये दोबारा काम में आ जाएगा और म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ा काफ़ी कम हो जाएगा। तीसरा सामान थर्मोकोल है। थर्मोकोल में बहुत सारे सामान पैक करने के लिए थर्मोकोल से पैकिंग की जाती है, पैकिंग करके भेजा जाता है बिक्री के लिए और वहाँ जब ग्राहक ले लेता है तो थर्मोकोल उठा के कूड़े में फेंक देता है। वो कूड़े में फेंकने भेजा, यदि थर्मोकोल भी इसी तरह से उस कबाड़ी वाले की दुकान पर इकट्ठा होकर चला जाएगा तो इसको दोबारा गलाई करके इसका दोबारा रिसाइकिल होता है, ये काम में आ जाएगा, लिहाजा ये भी काम में। तीसरा चौथा सामान क्या है, अपन लोग नारियल का पानी पीते हैं, डाब का पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद में उस डाब का जो खोल होता है बाहर का उसको फेंक देते हैं कूड़े में। वो म्यूनिसिपैलिटी के लिए बहुत बड़ी समस्या है और उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इससे दोबारा नारियल की रस्सी बनाई जाती है, उसकी मशीनें आती है, मशीनें लग करके नारियल की रस्सी बन जाएगी। जो बुरादा इसमें निकलेगा वो बुरादा जो नर्सरी वाले काम में ले पौधे लगाते हैं, पौधे लगाने में अच्छा गमला, हाँ, गमला उसे बनता गमला है। नहीं, जो छोटे छोटे जो पौधे बीज लगा के जो पौधे तैयार करते हैं नर्सरी के, उस थैले के अंदर ये नारियल का बुरादा उसमें रहता है और अच्छा। वो उसमें क्योंकि गैप रहता है, छेदा रहता है आपस के अंदर एक दूसरे के अंदर, तो वहाँ पर नमी हमेशा बनी रहती है और बड़ी जड़ बड़ी आसानी से पनपती है, होती है। इसका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, सब्जी वो अलग अलग तरह की सब्जी होती है उसकी। अरे इतना बड़ा बड़ा होता है? ना वो छोटे छोटे सफेद सफेद रंग के कूड़े में ऐसे पैदा हो जाती है और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, तो वो भी मतलब इसका पाउडर का उपयोग होता है और रेशे की रस्सी बन जाती है और लिहाजा उसके कारखाने चल जाएंगे, लोगों को काम मिल जाएगा और कूड़ा का निस्तारण हो जाएगा। यदि ये चारों चीज़ें अलग निकल करके और सही ढंग से सही स्थान पर उपयोग करना शुरू कर दें तो म्यूनिसिपैलिटी का कूड़ा जहाँ 500 ट्राली निकलती है 500 ट्राली बजाय केवल 200 ट्राली रह जाएगी और 300 ट्राली अलग होकर के और उपयोग में आ जाएगी। लिहाजा इस पर विचार करने की आवश्यकता है और लाखों लोगों को इस पर रोजगार मिल जाएगा और कूड़ा का जो कूड़े की समस्या प्लास्टिक की और ये कूड़े की समस्या कम हो जाएगी। म्यूनिसिपैलिटी का सरदर्द बहुत कम हो जाएगा कि कूड़े का निस्तारण कैसे पूरे करें। प्रदेश और देश का भी सरदर्द कम हो जाएगा। ऐसा अगर हो जाता है, ऐसे इस पे पहल अगर हो जाए, लोग अगर इस पे अमल कर लें तो एक तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे फैक्ट्रियां भी चलेंगी, 2 लोगों को, हजारों लोगों, लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और समस्या से निजात पन्नी से जो अपनी धरती, जो जमीन बंजर होती जा रही है, जो पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसको जलाने से नालियाँ बंद होती हैं, चौक होती हैं, तरह तरह की समस्या आती हैं, और सारे समस्या से निजात मिल सकता है। मिला जुला के इस पे अमल करना चाहिए और इस पे सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी जानकारियों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।